ये आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 25 है, ये आपका 7/8/2024 को आपका सेट करवाया गया है। और इसके पहले देखिए हमने आपका 24 जो है सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं, और आप जाकर के जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोला कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फलेथिन कौन सा रंग देता है। इसका आंसर देखें कि आपको गुलाबी रंग देता है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही उत्तर होगा, गुलाबी। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति होती है, विलयन की प्रकृति होती है। तो देखिए ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर होगा। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसे दूर करने के लिए मृदा में मिलाया जाता है। मृदा में मिलाया जाता है क्या, तो ये आपको हो जाएगा जैव पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जैव पदार्थ। बोला कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है। नियॉन बल्ब में क्या होता है, तो इसका आंसर आपका प्लाज्मा होगा। क्या होगा आंसर, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक देखेंगे दोस्तों, ये आपको हो जाएगा जॉन डाल्टन होगा। क्या होगा आंसर, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर 5वें का ए सही होगा। प्रोटॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन पर कितना कूलाम जो है आवेश होता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का ए सही उत्तर होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 जो है सही उत्तर होगा। बोला कि मेसान कण की खोज किसने की थी। मेसान कण की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा युकावा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा युकावा। बोला कि नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। सिन्हानुक जो है कहाँ के शासक थे नरोत्तम, तो ये थे कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी होगा कंबोडिया। बोला कि ब्रेस्टली टोक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था। कौन से देशों के बीच में आपका हुआ था, तो रूस और जर्मनी होगा। रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोला कि स्टाम्प है ना, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट जो है कौन से वर्ष में पारित हुआ था, तो ये आपका पारित 1765 में हुआ था। 1765 में। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। क्या होगा आंसर, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा एपिथेलियम ऊतक होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा एपिथेलियम ऊतक। बोला कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। सबसे उपयुक्त वृक्ष देखेंगे तो कौन सा है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा अशोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहां पाया जाता है। यह आपको देखने को मिलता है आंत में। कहां पर दोस्तों, आंत। ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं बताइएगा, तो ये आपको हो जाएगा पीयूष हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 15 का पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां होता है, तो ये आपको है कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु में होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 16 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका जो है आपका संविधान का भाग है। इसका आंसर आपको हो जाएगा बम्बई है ना, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि। देखिए इसमें जो है कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे जो है अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा रशियन क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 19 का डी सही होगा। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई है, सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, तो 1 और 3 जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पद दिया गया था, है ना, पद का नाम दिया गया था, तो इसका 21 का आंसर देखेंगे 1773 जो है करेक्ट आंसर होगा। 21 का ए राइट होगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया, तो ये आपका आइंस्टीन होगा। क्या होगा आंसर, आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम कितना जो है तापक्रम नापा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा 23 का। देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो आपका 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर होगा। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय है ना, गुरुत्वीय बल क्या होगा, तो आपका 4 गुना घट जाएगा। क्या होगा आंसर, 4 गुना घट जाएगा। ए जो है सही होगा। प्रासर्भ्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका गाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर 25 का जो है बी सही होगा, गाल्टन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है, तो ये आपको हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। क्या होगा आंसर, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ए सही होगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा आंसर, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे जो है माना जाता है।
माइक्रोफोन का आविष्कार आप सभी को पता है दोस्तों। 28 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्राहम बेल जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमिलित गलत है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। तो इसमें देखिए 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाती है, ये गलत है। बाकी 52वां जो है आपका दल बदल विधेयक सही है। 48वां की बात करते हैं तो पंजाब आपात उपबंध हो जाएगा। और 56वां की बात करते हैं तो गोवा को राज्य का दर्जा। तो देखिए सब सही है, डी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका 62वां संविधान संशोधन है ये आपका अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था से संबंधित है। तो ये आप अच्छे से पॉइंट को याद रखिएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? किस राष्ट्र की देन है? तो देखिए आपको हो जाएगा अमेरिका की देन है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बिहार से का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप सब लोग चाहे तो वहां पे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? देखिए राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है प्रदान किया गया था, तो 14 जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? देखिए संघीय प्रकृति का क्या होता है, तो ये हो जाएगा वैसे ही बनी रहती है, वैसी ही बनी रहती है, ऑप्शन नंबर 33 का सी सही होगा। कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है, ये किसके पास होती है? तो ये होता है केंद्र विधायिका के पास होता है, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही होगा। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, ये होता है कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं है? स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं है, देखिए नारो हिल्स नहीं है, बाकी हिमालय है, सुंडालैंड है और पश्चिमी घाट बीच में आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित संधियां और संधि वर्ष दिया गया है, तो इसको आपको मिलान करके बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अर्थ समिट जो है आपका 1992 होगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1997 होगा। और कानकून एग्रीमेंट ये आपका 2010 होगा। और पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो 2015। यानी सब जो है दोस्तों आपका एक दूसरे के सामने हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध आप देखेंगे तो आपका कथकली से है। किससे है? कथकली, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो ये आपको हो जाएगा हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बोला कि घटम है ना, घटम एक डैश है, घटम एक डैश है। तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का एक मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही उत्तर होगा। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता देश आप देखेंगे तो ये हम किसे कहते हैं बताइएगा। 41 का आंसर देखेंगे तो आपका भारत जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। खिलाड़ी और खेल मिलान करके बताना है, सुमिलित करके बताना है। देखिए आप चाहे तो वीडियो रोक करके भी बना सकते हैं। कोनेरू हम्पी की बात करते हैं तो आपका शतरंज हो जाएगा। पीवी सिंधु की बात करते हैं तो बैडमिंटन। अभिनव बिंद्रा ये आपके हो जाएंगे दोस्तों, अभिनव बिंद्रा जो है ये आपके हो जाएंगे निशानेबाजी से संबंधित हैं। और मैरी कॉम जो है आपके मुक्केबाजी से। तो ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही होगा, 2 4 1 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है, तो देखिए ये आपका केंटकी नहीं है, बाकी रोला गैरो होगा, फ्लिडर्स पार्क होगा और फ्लशिंग मीडोज भी इसमें आपका सही है। लकी प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखा है? तो आपका साइना नेहवाल होगा, साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना है? पहला एशियाई खिलाड़ी बना है, तो आपका रामनाथ कृष्णन होगा, रामनाथन कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। IRDA का पूरा नाम क्या है? देखिए IRDA का पूरा नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऑप्शन नंबर जो है 46 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए विश्व कुष्ठ निवारण दिवस की बात करते हैं तो 30 जून आपका गलत हो जाएगा, 30 जनवरी होना चाहिए। बाकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च होगा। विश्व जल दिवस जो है आपका 22 अप्रैल होगा। विश्व कैंसर की बात करते हैं तो 4 फरवरी। आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड, सब तो क्वेश्चन आपका हो ही गया है। आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 48 पे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? किस सम्मान की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान हो जाएगा, ए सही होगा। द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है कहां पर? द्वारिकाधीश मंदिर देखेंगे तो आपको मथुरा में स्थित है। कहां पर? मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहां स्थित है? पिंजौर गार्डन दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है चंडीगढ़ में, देखने को मिलता है। कहां पर? चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए होगा चंडीगढ़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? जो इसकी स्थापना है यह हुआ है 1985 में हुआ है, वर्ष 1985, ऑप्शन नंबर बी। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है क्या? इसको जो है हम निषाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निषाद, ऑप्शन नंबर जो है 52 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक समूहों का पुंज है? अनौपचारिक समूह का
समूह है। तो देखिए क्लिक होगा, क्लिक फैक्शन और कॉकस, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। इसमें आपका लघु परास युक्तियां प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं उपयुक्त में से। देखिए 54 का आंसर देखें तो आपका निकट परिपथ टेलीविजन, उसका देखिए रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण और बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 आपका राइट है। निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड यानी इनसैट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो एमएफ जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? देखिए पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है तो यूएसबी होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। डैश एक एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, तो 57 का आंसर देखें तो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। मतलब कि सममंडल की औसत ऊंचाई धरातल से कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? कितने किलोमीटर तक जो है पाई जाती है? आंसर होगा आपका 60 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। बोला कि आर्द्रता है ना, आर्द्रता का मापन सामान्यतः डैश से किया जाता है। इसका आंसर होगा देखिए शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश के द्वारा जो है चक्रवात ताउते का नामकरण जो है किया गया है? ताउते का नामकरण किया गया है तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 60 का देखेंगे तो बी राइट होगा, म्यांमार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं 61 का देखेंगे दोस्तों, तो आपका डी जो है सही होगा, यानी पंपास है ना, पंपाज आपका नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लैक्स में नहीं शामिल है? द ग्रेट लैक्स में शामिल नहीं है। देखिए विक्टोरिया आपका शामिल नहीं है, बाकी सुपीरियर है, ईरी है और ह्यूरॉन भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती है तो बेंगुइला दोस्तों आपका नहीं होती है, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। बल्कि मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म जो है आपका सही है? देखिए बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, जो कि गलत हो जाएगा, नहीं होता है। और मृण्मय स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया गया, न तो 1 और ना ही 2 सही है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं, किससे गुजरते हैं? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 65 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है? दूसरी सबसे बड़ी जो है ऊंची चोटी है, तो 66 का आंसर देखेंगे तो आपका K2 होगा। क्या होगा आंसर? K2, ऑप्शन नंबर डी। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? किन 2 नदियों के बीच जो है आपका फैला हुआ है? तो 67 का आंसर देखेंगे आपका घग्गर और तीस्ता होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण और राज्य दिया गया है, यानी हमारा गलत है ना। देखिए पुंडू की बात करते हैं उड़ीसा, मासा जो है आपका हिमाचल प्रदेश, यही गलत है। बाकी पूनम जो है आपका केरल है, झूम की बात करते हैं तो असम, ये सब आपका जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका सही कथन कौन सा है? देखिए भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यही आपका दोस्तों 69 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है, तो देखिए आपका महाराष्ट्र होगा। क्या होगा आंसर? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? जनगणना की जाती है तो आप सभी को पता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, ऑप्शन नंबर 71 का ए होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो देखिए 72 का देखेंगे आपका बागोर होगा। क्या होगा आंसर? बागोर, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ये आपका यजुर्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यजुर्वेद। महान विद्वान अश्वघोष किस शासक के समकालीन था? तो ये आपको कनिष्क होगा, ऑप्शन नंबर सी। विंध्यशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? विंध्यशक्ति जो है किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वाकाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 75 का जो है सी सही होगा, वाकाटक। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डैश ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। हौज ए सुल्तानी का निर्माण डैश ने करवाया था? हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, इल्तुतमिश। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है? शासन और राज्य दिया गया है, 78 का देखेंगे। जैसे राणा हमीर की बात करते हैं, मेवाड़ सही है। राणा चुंडा की बात करते हैं, मारवाड़ सही है। मलिक राजा फारूकी की बात करते हैं तो खानदेश सही है। बट मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो है मालवा, ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका गलत है। तो ये आप देखेंगे तो जो आपका दिया गया मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो है आपका जौनपुर के सरकी वंश का संस्थापक था, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला की पत्नू है ना, पत्नुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? वे कौन थे दोस्तों, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा रेशम बुनकर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई है? परिष्कृत एवं जो है विकसित हुई है।
80 का आंसर देखें तो आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मोहम्मद शाह। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? देखिए खालसा पंथ की जो है स्थापना की है तो आपको हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, 82 नंबर है। इसमें देखेंगे भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा 1878 होगा। शाही पद अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है आपको हो जाएगा 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 1869, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी? सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ था तो ये आपको हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की है? देखिए अंग्रेजों की सहायता किया है तो आपका महाराज मेहताब चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बदरुद्दीन तैयब जी ने डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था, कांग्रेस को संबोधित किया था तो देखिए 85 का आंसर देखेंगे तो आपका 1887 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1887। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का चयन करके बताइए, इसमें आपका गलत क्या है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, यही आपको दोस्तों गलत है। बाकी मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया, सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, सही है। और इसने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया था, यह भी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? देखिए न्यायाधीश का नाम देखेंगे तो आपका न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन भारत में अंतिम वायसराय थे? इनमें से कौन भारत में अंतिम वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये आपका नहीं है। बाकी श्रम की न्यून कार्यक्षमता होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा, पूंजी निर्माण की न्यून दर आपका सही है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया था? उत्तर हो जाएगा 2010-11 होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? देखिए आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तो तकनीकविद एवं नौकरशाही आपका दोस्तों नहीं है। बाकी पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा, विशेषकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन हो जाएगा। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है तेंदुलकर समिति के अनुसार, तो देखिए आप देखेंगे तो लगभग 21.9, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ है? आंसर होगा 1991-92 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 91-92। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश देखेंगे तो आपका बढ़ता है, क्या होगा? आंसर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, देखिए ट्रेजरी बिल की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए राइट होगा। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संदर्भ संघीय बजट से है? संघीय बजट से है तो आपका कटौती प्रस्ताव होगा, क्या होगा? आंसर कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भुगतान संतुलन में सन्निहित है ना, सन्निहित होता है तो ये आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें से आपका दृश्य व्यापार, ऋण और अदृश्य व्यापार हो जाएगा। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो ये लाए गए थे बक्सर में, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने जो है प्रारंभ किया था? ये सभी को पता है दोस्तों, उषा मेहता, क्या होगा? आंसर उषा मेहता, ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर जो है 100 का ए राइट होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप जीके जीएस में एक बेहतरीन तरीके से विद्यार्थी बने। क्योंकि देखिए जीके जीएस आपका रिवीजन मांगता है, सेट आप जो भी लगा रहे हो उसको रिवीजन 2 दिन 3 दिन पे करते रहिए। या फिर आप मास्टर वीडियो देखिए, मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है बिहार से क्वेश्चन में, साथ में आपका रोशन सर का वॉल्यूम 1 1 से 20 सेट वो भी अपलोड कर दिया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।